सभी लोग लाइव जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ सके और आज की इस क्लास का आनंद ले सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े। ये जो क्लास है वो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो हाल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो सभी जुड़ सकें। गुड इवनिंग आप सभी को। आज की इस लाइव क्लास में हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या होता है, उसमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। ये जो क्लास है वो कंपटीशन की जितनी भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट उन सभी के लिए है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी करती हैं उन सभी के पास वीडियो पहुंच जाए और वो इस क्लास से जुड़े और इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक कॉम्पिटिटिव का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी वो जो क्वेश्चंस होते हैं सब इसी चैप्टर से बनते हैं। इन चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो फिजिक्स है वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, बैंकिंग, सीपीओ, एनडीए, नेवी और एयरफोर्स जैसे एग्जामों में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स से उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोग को फ्री में लाइव क्लास मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। यदि आप लोग लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो एक ही राय चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो इसको चाहिए तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो कि नौकरी पॉइंट पे मिलेगा। ये यूट्यूब पे फिजिक्स का टोटल क्लास जो है आपको फ्री में मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अभी और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। देखिए पढ़ाई इस तरीके से होगी कि आप लोग को भूलना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई इस तरीके से होगी ना कि आप लोग को भूलना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि वो आसान लगे, हर एक चीज़ों को आसान तरीके से बताया जाएगा 3D में ताकि आप लोग उसको भूल ना सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल जनरल साइंस, और जनरल साइंस में हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस चीज़ को पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिजिक्स बोला जाता है। हम लोग को मालूम है सामान्य विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। सामान्य विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, 3 होती हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा कौन सा है, भौतिक विज्ञान है। सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड हमारा केमिस्ट्री है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रसायन विज्ञान। और थर्ड पे आता है हम लोग का बायोलॉजी, और बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। और इसी बायोलॉजी के अंदर में एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी जो आगे चल के क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, और एक होता है जूलॉजी और एक बॉटनी। बायोलॉजी में क्या होता है, जो बायोलॉजी है वो हमारा आगे चल के डिवाइड हो जाता है। वो किस में होता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान जिसको बोला जाता है। और जितने भी वनस्पति हैं लाइक प्लांट्स उन सभी को हम लोग किस में पढ़ते हैं, वो बोटनी में पढ़ते हैं जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। स्टार्ट हो गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं लाइव क्लास से। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? मात्रक और मापन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर है मापक यंत्र और पैमाने। इसको यदि बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल। थर्ड चैप्टर की बात करें हम तो थर्ड चैप्टर है हमारा यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिक्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स। चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर है हमारा गुरुत्व के अधीन गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। पांचवें चैप्टर की बात करें जो है कि स्थूल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। छठा चैप्टर हमारा है प्रकाश, जिसको बोलते हैं लाइट, सब लोग जानते हैं। सातवां चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, जिसको हीट एंड हीट डायनेमिक बोला जाता है। और आठवां चैप्टर जो है वो हमारा कौन सा है? वेव मोशन, वेव स्पीड है, यानी तरंग गति है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है हमारा 9 चैप्टर कौन सा है? 9 चैप्टर साउंड है, जिसको इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में साउंड और हिंदी में क्या बोला जाता है? ध्वनि बोला जाता है। 10वां चैप्टर है हमारा विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद 11वां चैप्टर देखते हैं तो चालकता है, जिसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। 12वां चैप्टर की बात करें तो ये नाभिकीय भौतिकी होता है, जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। 13वां चैप्टर जो है हमारा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 14वां चैप्टर जो है हमारा कौन सा है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और इसके बाद है 15 चैप्टर, जिसको 15 चैप्टर कौन सा है हमारा? रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसको डिफेंस टेक्नोलॉजी बोला जाता है इंग्लिश में। इसके बाद है प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कारक। 16 चैप्टर जो है हमारा कौन सा है? प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कारक, जिसको इंग्लिश में प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। इसमें किस किस चीज का इन्वेंशन कब हुआ, किनके द्वारा हुआ, उन सारी चीजों को इसमें पढ़ना है। बात करें 17 चैप्टर की तो ये जो चैप्टर है वह कौन सा है? विविध है, मिसलेनियस है। इसमें अनेक प्रकार के जो फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन की फिजिक्स में क्या क्या चीज को पढ़ना है और साइंस में क्या क्या होता है। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी 2 टाइप का होता है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है जनरल फिजिक्स पढ़ना है, जिसको बोला जाता है सामान्य भौतिक विज्ञान। अब ये जो भौतिक विज्ञान है इसमें एक चीज तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। अब जो हमारा पहला चैप्टर है वो कौन सा है? पहला चैप्टर देखें तो मात्रक और मापन है, जिसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? आज अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और सभी क्या हो जाए, इस वीडियो में जुड़ जाए। तो चलते हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाया जाएगा इसमें, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है इकाई और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये जो क्लास है हमको में क्या मिलेगा? लाइव क्लास चलेगा, और क्लास एक क्लास करने से आपके फिजिक्स का डर जो है वो खत्म हो जाएगा आज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब एक चीज देखने वाली बात यहाँ पे, फर्स्ट जो है हमारा क्या है? मात्रक है। हम समझते हैं पहले मात्रक होता क्या है, उसके बाद आगे सारी चीजों को समझेंगे। तो देखते हैं मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, और इस मानक को ही क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। फिर से देखते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, और इसी मानक को ही क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चीज है, क्या है ये आप लोग बता सकते हैं? ये क्या है? ये डंबल है। ये कहाँ पे रहता है? ये हम लोग कहाँ पे देखते हैं? जो भी जिम करते हैं वो उसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ इसमें लिखा रहता है, या तो रहता है 2.5 kg, या फिर लिखा रहता है 5 kg, और ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या 2.5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसके बाद में एक चीज लिखा रहता है जो केजी रहता है, ग्राम रहता है, केजी रहता है, और कहीं कहीं ग्राम भी रहता है। केजी हो गया, ग्राम हो गया, और एमजी हो गया। तो ये सारा चीज क्या है? यही चीज क्या है? हमारा यूनिट है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? यूनिट। अगर हम दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमको एप्पल चाहिए, एक एप्पल का मेजर कर दीजिए और हमको एक एप्पल दे दीजिए। वो दुकानदार बोला कि ये कितने का है? ये 250 ग्राम का है, 250 mg।
हाँ सॉरी ग्राम, 250 ग्राम का है। बोल दिया कि कितने का है, 250 ग्राम का है। अब ये जो लास्ट में यूनिट देख रहे हैं जी, जिसको क्या बोला जाता है, ग्राम बोला जाता है, यही क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एप्पल खरीदे हैं 2.5 250 और ये ग्राम हो गया, तो ग्राम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट हो जाएगा। अगर हम चाहे तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं, केजी में भी चेंज कर देंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से किस में चेंज कर देंगे, एमजी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, हम उसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जो भी यूनिट दिखाई देता है, यही क्या होता है, हमारा मात्रक होता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्केल है, यहाँ पे स्केल है, टेप है, एक मेजरिंग टेप है, जिससे क्या जो अधिकतर जो मिस्त्री लोग रहते हैं उनके पास रहता है, या फिर जो हमारे टेलर्स होते हैं उनके पास रहता है। आप लोग जाइएगा कपड़ा सिलवाने, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़ा को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक, इसमें क्या मापते हैं, लेंथ को मापते हैं, वेट तो करते नहीं है। वहाँ पे जो क्लॉथ होता है उसकी लेंथ को क्या करते हैं, वो लोग मेजर करते हैं। तो मेजर करके बताते हैं कि कितना है, 2 मीटर का है, मेजर करके बता दिए कि 2 मीटर का है। तो ये जो एम लास्ट में बताते हैं मीटर, MA, ये जो मीटर बताते हैं यही क्या हो जाता है, इस कपड़ा का यूनिट हो जाता है। हर एक चीज का यूनिट अलग अलग होता है, उसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज है, कि मात्रक होता क्या है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग वाटर बोतल देखे होंगे, यहाँ पे देखिएगा ये कितने लीटर का है, ये मान लेते हैं 20 लीटर का है, ये 10 लीटर का है, ये हो गया 5 लीटर, ये 2.5 लीटर, ये 1 लीटर, 1.5 लीटर, नहीं ये आधा लीटर हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 250 ग्राम हो गया, 200 ग्राम ले लेते हैं, ये 200 ग्राम हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग बोतल है और इनका क्या है, अलग अलग मेजरमेंट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बोतल है तो क्या है, 20 लीटर है, एल लगा है, यही इसका क्या है, जो एल लगा है जिसको यूनिट लीटर बोला जाता है, यही इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे छोटा बोतल है वो 10 लीटर का है, उसके बाद ये 5 लीटर का है। ये देखिए यूनिट सब में सेम है इसका, केवल इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही चेंज हो रहा है, यूनिट हमेशा सेम रहेगा लिक्विड को मेजर करेंगे तो। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 0.5 लीटर, इसको चाहे तो हम किस में, ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ml में, मिलीलीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, किस प्रकार चेंज करते हैं। इतना समझ में आ गया कि यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी भौतिक राशि को, यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानते हैं, और उसी मानक को क्या नाम दे देते हैं, मात्रक नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि क्या है, भौतिक राशि। अब हम लोग समझते हैं कि भौतिक राशि आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी भौतिक राशि है, मेजरिंग टेप जो है भौतिक राशि, एप्पल भौतिक राशि है, ये क्या है, ये और डंबल जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि होता क्या है, तो जो कुछ भी मापा जा सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी वो सारी चीजें जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक राशि बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डंबल है, तो डंबल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो मान लेते हैं मेजर करके बता दिए कितने केजी का है, ये 5 केजी का है। ये जो एप्पल है वो एप्पल कितना का है मेरा, तो ये हमारा 200 ग्राम का है। ये जो टेप है वो कितना मीटर है, तो ये हमारा हम बता दिए 2 मीटर है। अब ये जो गैलन है वाटर का, ये कितने का है, 20 लीटर का है। ये तो हमको समझ में आ गया कि कोई भी चीज है जिसका अगर मेजरमेंट पॉसिबल है, मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसको मात्रक बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे की न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में जो भी चीज आता है वो क्या होता है, उसका मात्रक होता है। तो मीटर हो गया मात्रक, यहाँ पे लीटर मात्रक, यहाँ पे ग्राम मात्रक, और यहाँ पे केजी मात्रक हो गया। अब देखते हैं भौतिक राशि के पास परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। यहाँ पे देखते हैं परिमाण और मात्रक, परिमाण का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड और मात्रक का मतलब यूनिट। तो ये जो भौतिक राशि होता है उसके पास क्या होता है, हमेशा भौतिक राशि के पास हमेशा परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 5 है क्या है हमारा, 5 हमारा परिमाण है, और ये जो केजी है हमारा क्या है, मात्रक है। इतना समझ में आ गया कि कोई भी भौतिक राशि है उसके पास क्या क्या होता है, तो परिमाण होता है और मात्रक होता है, परिमाण और मात्रक। भौतिक राशि क्या होता है, तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, जिन भी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक राशि होती है। अब एक क्वेश्चन आपसे, अब बताइए आप लोग क्या जो वेग है, वेलोसिटी,
जिसको वेग और वेलोसिटी बोला जाता है, सॉरी स्पीड कर देते हैं, इजी कर देते हैं। स्पीड जो है हमारा वो फिजिकल भौतिक राशि है कि नहीं है? क्या स्पीड भौतिक राशि है कि नहीं है? स्पीड इसको हिंदी में चाल बोला जाता है। हमारा जो स्पीड है वो भौतिक राशि है कि नहीं है? कमेंट करेंगे आप लोग आंसर को, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, क्या जो स्पीड है वो भौतिक राशि है या नहीं है? तो आइए समझते हैं इसको। ये जो स्पीड है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक कार चला रहे हैं, यहाँ पे हो गई हमारी कार, ये हो गई कार, ठीक। अब ये जो कार है हमारा चल रहा है, और इसमें एक क्या होता है, आप लोग देखते हैं कार में एक मीटर आता है जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के सामने फ्रंट पे क्या होता है, एक मीटर होता है जिसमें एक कांटा की तरह होता है, इसे इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, ऐसा यहाँ पे नंबर आता है 2 3 4, यहाँ पे किलोमीटर आता है। तो क्या बताता है, स्पीड को बताता है, यानी स्पीड क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। तभी तो मालूम चलता है कि जो ट्रेन 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, कार है वो 25 किलोमीटर, तो अदर बाइक जो है वो 45 48 ऐसे, मतलब क्या होता है, हम लोग उसमें देख करके बता देते हैं कि जो करंट उसका जो स्पीड है वो कितना है, वो हम लोग देख के बता देते हैं। तो जो भी चीज अगर मेजरमेंट हो जाता है, जिस भी चीज का मेजर हम लोग कर सकते हैं, वो चीज क्या है, सॉरी वो भौतिक राशि है। तो यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक राशि हो जाएगा। भौतिक राशि समझ में आ गया क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इतना रीजन हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो भौतिक राशि है वो कितने प्रकार की होती है और वो कौन कौन सी होती है, तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मूलभूत भौतिक राशि बोलते हैं, और सेकंड होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक मात्रक। अब इसको देखते हैं कि आखिर मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि में अंतर क्या है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर मूलभूत भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। आखिर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं मूलभूत भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, इट डजंट ऑन अदर क्वांटिटी। ये जो राशि होती है किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, ये स्वयं की होती है, ये खुद से बनी होती है, ये इनको बनने में किसी अदर की सहायता नहीं ली जाती है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मूलभूत भौतिक राशि बोला जाता है। और इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 7। तो मूलभूत भौतिक राशि वो राशि है जो जिसको बनने में किसी अन्य राशि की सहायता नहीं ली जाती है, उन राशियों को क्या बोलते हैं, मूलभूत भौतिक राशि बोलते हैं। और इनकी जो संख्या वो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या वो 7 होती है। और वो कौन कौन से, उनको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है, लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ, लंबाई लेंथ। सेकंड नंबर हो गया द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको मास बोलते हैं। थर्ड नंबर है समय, जिसको इंग्लिश में टाइम बोला जाता है। 4 नंबर है ताप, जिसको इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर। 5 नंबर पे विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया 6 नंबर हो गया ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। और 7 नंबर पे पदार्थ की मात्रा, जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंग्लिश में बोला जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है टोटल 7 फिजिकल जो 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, और ये इनके मात्रक हो गई, SI मात्रक। यहाँ पे देखते हैं लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर। कहीं पे भी हम लोग जाएंगे, लंबाई को अगर मेजर करना हो तो किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। अब अलग बात है कि उसका जो अदर यूनिट होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वो उसका अदर यूनिट हो गया, लेकिन उसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान की बात करें मास, तो इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का, सेकंड। ताप का, जिसको टेम्परेचर बोला जाता है, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं।
विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो जिस यूनिट का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति तीव्रता है बोलते हैं, और इसका जो यूनिट है वो क्या है हमारा? कैंडला है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है? मोल है। अब देखिए साइड में इसका संकेत दिया गया, सिंबल दिया गया कि इनको कैसे, यहाँ हर एक जगह तो लिखा नहीं रहेगा मीटर, कहीं कहीं पे एम लिखा रहता है, कहीं केजी रहता है, कहीं स्मॉल एस रहता है, के रहता है, ए रहता है। इस तरीके से क्या कहता है, डिनोट करके या फिर सिंबॉलिक उनको दर्शा दिया जाता है बड़ा ना लिखने के लिए। तो देखते हैं कि जो लंबाई का यूनिट है मीटर है, और मीटर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। द्रव्यमान का जो यूनिट है किलोग्राम, इसको किससे मेजर करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? केजी से। इसके बाद है समय, और समय का जो यूनिट है सेकंड है, इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं। टेम्परेचर है, इसको दिखाने के लिए केल्विन, और केल्विन में कैपिटल के का यूज करते हैं। 5 नंबर पे विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, और इसको दिखाते हैं किससे? कैपिटल ए से। 6 नंबर है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का जो यूनिट है कैंडला है, और इसको दिखाते हैं कैपिटल सी और स्मॉल डी से। पदार्थ की मात्रा, जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल, और इसको कैपिटल में मोल से दिखाते हैं। तो ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और कितनी होती है, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो दूसरी राशि है हमारी वो कौन सी है? फंडामेंटल के बाद जो भौतिक राशि थी हमारी 2 प्रकार की थी। फर्स्ट था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मूलभूत भौतिक राशि बोलते हैं, और सेकंड डेराइव्ड थी, जिसका नाम था व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो हम लोग तो इसको पढ़ लिए मूलभूत भौतिक राशि को, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? व्युत्पन्न भौतिक राशि को। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो टेबल है इस टेबल को आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये जो टेबल है, ये जो कुल संख्या 7 होती है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की, इसका जो टेबल है, इन टेबल को आप लोग को याद करना होगा, क्योंकि आगे इसका क्या है, बहुत सारे यूज है, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप लोग बना लेंगे। ये जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लीजिएगा आप लोग, और इन सातों को एकदम याद होना चाहिए, जैसे क ख ग पहाड़ एबीसीडी याद है आप लोग को, वैसे ही इस टेबल को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग को याद है, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो पीछे का पढ़ाया हुआ है उसको याद रखते हैं। और क्या चाहिए। आइए अब देखते हैं, इसके बाद जो है मूलभूत भौतिक राशि के बाद व्युत्पन्न भौतिक राशि को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सेकंड जो टाइप है हमारा भौतिक राशि का, जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। और वो क्या है उसको समझते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट कीजिए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएं फिर। ओके, आप न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्लास एकदम बेसिक से चल रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को फिर अगर अभी आप ज्वाइन किए तो फिर दोबारा इस क्लास को देख सकते हैं। क्लास का जो टाइम है वो टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं ना, सही है? ओके, ठीक है, तो हम इसको पढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं वह भौतिक राशि, जो मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि का मतलब हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और अभी हम लोगों ने पढ़ा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी होती है टोटल? कमेंट कीजिए आप लोग, टोटल 7 होती हैं। और उन सातों को क्या बोले थे अभी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ पे देखते हैं वह भौतिक राशि जो मूलभूत भौतिक राशियों की सहायता से बनती है। इन वह फिजिकल क्वांटिटी, वह भौतिक राशि जिनको बनने में जो मूलभूत भौतिक राशि होती है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल बोला जाता है, उनके हेल्प से इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझ लें, बल। बल बोलते हैं, बल का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा, क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, जिसको इंग्लिश में एम ए लिखा जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
सही है इतना? ठीक है। बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और हिंदी में इसको द्रव्यमान गुने त्वरण बोला जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो द्रव्यमान है इसका यूनिट क्या होता है। द्रव्यमान जो है, पहले बताइए कि जो द्रव्यमान है ये क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? द्रव्यमान फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? यस और नो? बहुत बढ़िया, फॉर्मूला याद है आपको। एक चीज आप बताइए कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। और इसके बाद ये जो त्वरण है, ये तो त्वरण जो होता है वो तो वेलोसिटी के चेंज से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी इसका अगर बात करें तो त्वरण क्या होता है कि जब वेलोसिटी में परिवर्तन होता है तो वही किस में चेंज हो जाता है? एक्सेलरेशन में चेंज होता है। तो ये जो है क्या है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारा फंडामेंटल है। और ये भी जो त्वरण है वो त्वरण किससे मिलकर के बना है? वेग बट्टा समय। ये जो समय है वो हमारा कौन सा है? फंडामेंटल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो द्रव्यमान है वो भी क्या है? फंडामेंटल है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बल है वो किससे मिलकर के बना है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से जो राशि बनती है उसी राशि को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से जिस नई राशि का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? व्युत्पन्न भौतिक राशि, या फिर उसको व्युत्पन्न भौतिक राशि या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? द नंबर ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज, एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, इसकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? कितनी होती है संख्या इसकी? इसकी संख्या जो है वो कितनी होती है? अनंत होती है। ये जो हमारा भौतिक व्युत्पन्न भौतिक राशि है कितना होता है? ये फिक्स नहीं होता है, इसका जो संख्या है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, जिसको अनंत भी बोला जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ, वो डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स का, mLT-1। बहुत बढ़िया। m मास, l लेंथ और t टाइम। अच्छा है, बढ़िया है। कितना क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कमेंट कीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? डेमो क्लास चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? यहाँ तक क्लियर है? कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? अदिश और सदिश राशि। इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग समझेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। बाकी सारी चीजें समझ में आ रही हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है हमारा जो टॉपिक है कौन सा है? सदिश और अदिश राशि है। तो यहाँ पे देखते हैं अदिश राशि क्या होती है। तो वह राशि जिसके केवल परिमाण हो, जिसके केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो मैग्नीट्यूड हो। वह राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, डोंट हैव डायरेक्शन। दिशा, इसके पास क्या होती है? दिशा नहीं होती है, केवल इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। उन राशि को क्या बोला जाता है? उन राशि को अदिश राशि बोला जाता है। यानी वैसी राशि जिसके पास केवल क्या होती है? परिमाण होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस चीज का फिगर है?
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ईंट है। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे वाटर ग्लास है, ग्लास है, इसमें ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, हमारा बुक है। इतना तो समझ में आ रहा है सभी को देख के। अब देखिए यहाँ पे ये जो ईंट है, अगर हम बोले कि बताइए आप लोग कि ये जो ईंट है इसका डायरेक्शन क्या है, क्या कोई बता पाएगा? ये जो ईंट है इसका डायरेक्शन क्या है, या फिर ये जो ग्लास है इसका डायरेक्शन, या फिर ये जो बुक है इसका डायरेक्शन, क्या कोई बता पाएगा? लेकिन वही अगर किसी से पूछ दें हम कि बताओ कितने केजी का है, अगर मैं पूछ दूं कि बताओ ये कितने केजी का है, सब लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करके बता देंगे, हाँ सर ये एगो 5 केजी का होता है, तो 4 गो है तो कितने केजी का हो जाएगा, 20 केजी का हो जाएगा। एगो ईंटा 5 केजी का होता है, एगो 5 केजी का हो गया तो 4 गो कितने केजी का होगा, 20 केजी का हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब हम बोलेंगे कि बताओ इस गिलास को मेजर करके बताओ इस गिलास में पानी कितना है, बोल देगा सर कितना है, 250 ml है। कितना हो गया, 250 ml। ये बुक कितनी केजी का है, सर ये 500 ग्राम का है, आई मीन आधा केजी का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल इसका इसका क्या हो रहा है, मेजरमेंट संभव है। केवल इसका जो रिजल्ट मिल रहा है कि इसको मेजर कर रहे हैं तो इसका परिमाण मिल रहा है कि कितने केजी का है, कितने लीटर का है, कितने ग्राम का है, या फिर कितने मीटर का है। क्या इसका डायरेक्शन मालूम चल रहा है इससे? क्या ये जो ईंट को देख करके इसका डायरेक्शन मालूम चल रहा है? डायरेक्शन नहीं मालूम चल रहा है। ये जो ग्लास इसका डायरेक्शन नहीं मालूम चल रहा है। ये जो हम बुक रखे हैं इसका डायरेक्शन, तो जिस राशि से डायरेक्शन ना मिले उस राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो जिस राशि में केवल क्या हो, रिजल्ट हो, मैग्नीट्यूड हो, और क्या नहीं होना चाहिए उसमें, उसमें डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जिस राशि में डायरेक्शन नहीं हो उस राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ईंट ब्रिक्स हो गया, और यहाँ पे ग्लास हो गया, और ये बुक हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सदिश राशि क्या होता है। सदिश को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे सदिश क्या होता है। अदिश तो समझ में आ गया कि अदिश क्या होता है, जिसके पास केवल रिजल्ट हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सदिश राशि क्या होता है। इसको इरेज कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है सदिश राशि क्या होता है। तो वह राशि जिसके पास दिशा और परिमाण, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास क्या है, दोनों है, रिजल्ट और मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, इसके पास दिशा और परिमाण दोनों है। और जिस राशि के पास ये दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अदिश में केवल क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सदिश की तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको दोनों देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं बल। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लाइडर है और इस पे एक बॉक्स है और ये स्लाइड कर रहा है, और ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, नीचे से इसको धक्का दे करके ऊपर की तरफ सेंड कर रहा है। ये नीचे से धक्का दे रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना इसके बॉडी से, और इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो इसमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, फोर्स की दिशा में देखने को मिलेगा, क्योंकि फोर्स जिधर लगेगा उधर ही तो एक्शन होगा ना। अगर हम फोर्स सामने की तरफ लगा रहे हैं तो धक्का पीछे की तरफ तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब हम फोर्स सामने की तरफ लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, स्लाइड करके ऊपर की तरफ जाएगा, और इसी फोर्स का जो फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर इसमें जिस प्रकार का मूवमेंट होगा होना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एफ लिखा है, एफ का मतलब फ्रिक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या फोर्स लगता है, उसको घर्षण बल, जिसको इंग्लिश में फ्रिक्शन बोला जाता है। अब बताइए यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्केलर है कि वेक्टर है, फ्रिक्शन फोर्स इज स्केलर और घर्षण बल
घर्षण बल जो है स्केलर है या फिर वेक्टर है? बताइए, जो घर्षण बल है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है फ्रिक्शन फोर्स? यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वही फोर्स क्या कहलाता है हमारा? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा? लेकिन इसका एक डायरेक्शन फिक्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फिक्स होता है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो हमारा क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो हमारा क्या होता है? वो सदिश होता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा क्या हो जाएगा? ये भी एक प्रकार का सदिश राशि हो जाएगा। फोर्स हमारा क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं वेग, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेलोसिटी बोला जाता है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोग बताइए? ये ये आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट का ग्राउंड है। क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं, यस और नो? क्रिकेट जो है सभी लोग खेलते हैं कि नहीं है? बताइए, यस और नो? ठीक है, सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैटिंग करने वाला जो बैट्समैन होता है, यहाँ पे बॉलर होता है। यहाँ पे जो बॉल बैट्समैन होता है, अगर बॉल इधर से जाएगा और बैट्समैन किक करके इस साइड में मारेगा, तो क्या ये बॉल इधर से घूम करके आएगा या फिर सीधा आएगा या फिर इधर से घूम के आएगा? आप लोग बताइए। जो बॉल का डायरेक्शन है वो ए वाला होगा कि बी वाला होगा या फिर सी वाला होगा? अगर यहाँ से बॉल को किक किया यहाँ पे कवर के ऊपर, तो ये जो बॉल है वो ए वाले डायरेक्शन से होके आएगा या फिर बी वाले डायरेक्शन से होके आएगा या फिर सी वाले डायरेक्शन से होके आएगा? तो कहेंगे कि सर किस डायरेक्शन से आएगा? तो ए वाला डायरेक्शन से होके आएगा। ये किस डायरेक्शन से होके आएगा? तो ये जो है ए डायरेक्शन से होके आएगा। और यही जो ए डायरेक्शन है ये हमारा क्या होता है? जितना स्पीड से आता है इसी डायरेक्शन में, यानी जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, एकदम जो न्यूनतम रास्ता होता है उसी रास्ता को अपनाते हुए आता है, वो क्या होता है हमारा? वेलोसिटी होता है। अब ये जो शॉर्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ वेग होता है, वेलोसिटी होता है, कितने गति से आ रहा है वो और किस डायरेक्शन में आ रहा है। अब एक मान लो एक बॉल आया 140 की रफ्तार से, वो क्या किया 150 की रफ्तार से बैट को घुमाया और बल्ला जो है जो बॉल है वो 160 की स्पीड से बाउंड्री की तरफ जा रहा है। तो बाउंड्री की तरफ जा रहा है तो एक तो उसका बता रहा है ना वेलोसिटी कि कितना किलोमीटर है, 160 किलोमीटर पर आवर है। बॉल का जो स्पीड है वो कितना है? 160 किलोमीटर पर घंटा। और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये घूम करके कहीं भी चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में बॉल को किक करेगा उसी डायरेक्शन में तो बॉल जाता है। तो इसको इसमें क्या देखते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी मिल रहा है और मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया और साथ ही साथ इसका एक डायरेक्शन मिल गया, यानी ए डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। वेग जो होता है सदिश राशि होता है। और जब वेग चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाता है, जिसको इंग्लिश में त्वरण बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? त्वरण भी सदिश राशि होता है। तो आज हम लोगों ने समझ लिया सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी, मूलभूत भौतिक राशि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और व्युत्पन्न राशि को भी समझ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट पे बेस्ड है, उन सभी को हम लोग दे रहे हैं। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट, एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है आपका और वो है दूरी क्या है, जो डिस्टेंस है वो हमारा अदिश राशि है जबकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, क्यों? सेकंड क्वेश्चन है हमारा द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार जो है वो सदिश राशि है, क्यों? और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है, क्यों? और द्रव्यमान भी अदिश राशि है जबकि भार क्या है? सदिश राशि। अभी हम लोग को बताया कि मास जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। एक चीज और स्केलर के लिए याद कर लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी, तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जितने भी फंडामेंटल हैं,
जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सब क्या है, स्केलर है। जितने भी मूलभूत भौतिक राशियां हैं वो सारी क्या है, सारी की सारी स्केलर है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मास या द्रव्यमान वो हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर हो जाएगा। डिस्टेंस जो लेंथ है, लंबाई, और ये क्या होता है, लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी स्केलर हो जाएगा। मास जो है वो भी स्केलर हो जाएगा। लेकिन ये जो विस्थापन होता है वो वेक्टर होता है, और भार जो है वो भी क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, और कल हम इसका आंसर के साथ में आप लोग क्या करेंगे, फिर से लाइव जुड़ेंगे, और आप सब वीडियो में बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी कंपटीशन के स्टूडेंट से तैयारी करते हैं वो क्या कर सके, इनसे जुड़ करके और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को लाइव जुड़ना है तो एके राय का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय एके राय। इसके बाद जो रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं, वहाँ से आप लोग नौकरी पॉइंट पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और इस प्रकार बने रहिए वीडियो में और देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।